यीशु मसीह के 40 दिन के दर्शन, 40 दिन जो दर्शन देता रहा। एक दर्शन एक और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसकी 5 में जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर यीशु मसीह के जी उठने के बाद, स्वर्गरोहण होने के बाद भी दर्शन लोगों ने पाए हैं। और ये देखेंगे हम पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 3 आयत में, और लिखा है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और कैफा को वह 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और पर कुछ सो गए हैं। परंतु वह याकूब को दिखाई दिया, और तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, और जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा है, क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ, परंतु प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है। हालेलुया। ये जो पौलुस है ना, कहता है ये बात मुझ तक पहुंची। कैसे पहुंची? पाक रूह के वसीला से। ये जो सारी बातें हैं ना, कैसे यीशु मसीह ने दर्शन दिए, कैसे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, सब बातें पौलुस के पास पाक रूह के द्वारा वसीला से उसने भी ये पाई है, ये पहुंची है उसके पास। हमारे पास जो बातें पहुंचती है ना, तो वो पाक रूह के वसीला से होती है। उसे माना करें, इग्नोर ना करें, इग्नोर ना करें। जब हम अपने ड्रीम्स, जब हम अपने विजन बताते हैं ना, तो उसको पूरा होते भी हम देखते हैं, और वो सब इग्नोर ना करें, उन्हें माना करें, उसके लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। और ये कहता मुझ तक पहुंची है, तो मैंने तुझे तो मैंने तुमको क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है, तो ये बातें जो पौलुस के पास पहुंची थी, उसने उन्हें सब कुछ बता रहा है। और क्या बताया है कि यीशु मसीह कैसे दिखाई दिया है, कैसे वो कैफा को दिखाई दिया है, 12 जनों को दिखाई दिया है, जो उसके 12 चेले हैं उनको दिखाई दिया है, कैसे वो 500 से भी अधिक लोगों, अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। मींस 500 की गिनती में एक साथ दिखाई दिया है। इतना बड़ा वो केले को भी दिखाई दिया है, और ज्यादा गिनती में भी 2 से भी ज्यादा, 1 में भी दिखाई दिया, 2 में भी दिया है, 12 में भी दिया है, 500 में भी दिया है, अलग अलग गिनतियों में वो पूरे समूह के साथ भी दिखाई दिया है, ग्रुप के साथ भी वो दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसलिए कितना बड़े प्रमाण यीशु मसीह ने पक्के प्रमाण दिए हैं अपने जी उठने के, कि मैं जीवित हूँ। कहता कि जिनमें से बहुत से अब तक जीवित भी हैं और बहुत सारे सो भी गए हैं। और जिन्होंने क्या देखा था? यीशु मसीह का दर्शन देखा था। और फिर वो कहता है याकूब को भी दिखाई दिया है। याकूब कौन था? उसका भाई था। किसका? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का छोटा भाई था। यीशु मसीह सबसे बड़े थे और ये उसका भाई था, जिसको क्या दिखा है? यीशु मसीह दिखा है। और उसकी एक पुस्तक भी है, याकूब की पत्री, वो भी है। हालेलुया। और उसको दिखाई दिया है। और लास्ट में कौन कहता है मुझे दिखाई दिया है? कौन सा प्रेरित कहता है? हाँ, पौलुस कहता है लास्ट में मुझे क्या हुआ है? पर मुझे दिखाई दिया है। कहता तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्म है, जो मतलब भी आधा जन्म हुआ है। कहता मेरा तो आधा जन्म हुआ है, आधे जन्मे का मैं पैदा होया। ऐसे मुझे उसको क्या होता है, लगता है। और लिखा है, कहता मैं तो उसके प्रेरित होने के योग्य भी नहीं हूँ। कहता मैंने तो क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को क्या किया है? सताया है।
जो लोग सताते हैं ना तो खुदावंद चुनता भी है, और हर एक को नहीं बल्कि किसी खास को चुनता अपने काम के लिए। ये पौलुस को भी क्या किया है, दिखाई दिया है। कब? जब स्वर्गारोहण हो चुका था। स्वर्गारोहण के बाद भी यीशु मसीह पौलुस को दिखाई दिया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना प्रकाशित वाक्य में पहला चैप्टर यीशु मसीह के बारे में, कमाल की बात है। यूहन्ना जिससे यीशु प्रेम रखता है, उसने यीशु मसीह को कई बार देखा है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला बाप पढ़ लेना, वहां से लेकर आप सारा पढ़ते जाना, आपको यीशु मसीह के दर्शन दिखेंगे। प्रकाशित वाक्य में अगर आप पढ़ोगे ना उसका पहला बाप और उसकी पहली आयतों में आप पढ़ोगे ना तो उसमें आप बड़ी कमाल की बात पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे मैं थोड़ा सा कहूंगी और फिर एक लास्ट आपको दृश्य बताऊंगी, उसके बाद खत्म करूंगी। ये लास्ट नहीं है, लास्ट अभी और है, वो बड़ा खास है, ठीक है। तो जो यूहन्ना है ना प्रकाशित वाक्य उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत से लेकर और अगर आप 20 तक देखोगे ना तो वहां पर आप देख सकते हैं दर्शन। अगर आपको दर्शन देखना है तो 9 आयत से देख सकते हैं कि कैसे यूहन्ना ने मसीह का दर्शन देखा है। उसने पूरा यीशु मसीह का दर्शन देखा है जब वो पतमुस टापू पर, ठीक है, पतमुस टापू पर था तो तब वो उसने यीशु मसीह को देखा। स्वर्गारोहण होने के बाद भी उसने यीशु मसीह को देखा। उसने यीशु मसीह का पूरा स्वरूप लिखा है कि उसकी कैसा उसका स्वरूप है, आप पूरा पढ़ सकते हैं कि कैसे उसकी आंखें हैं, कैसे उसके पैर हैं, आप सब कुछ वहां पर पढ़ सकते हैं कि कैसे उसके वस्त्र हैं, कैसे उसका पटुका है, आप सब पढ़ सकते हैं। उसने पूरा यीशु मसीह का जो पूरा सर से लेकर पैर की तली तक कैसा दिखाई देता है वो आप दर्शन कर सकते हैं। और यीशु मसीह के दर्शन के साथ साथ उसने यीशु मसीह को सिंहासन पर भी देखा, यीशु मसीह को मेमने के रूप में भी देखा, यीशु मसीह को सिंह के रूप में भी देखा। और भी आप जगह पर देखोगे तो यीशु मसीह को उसने पता नहीं कितने ही तरीके से क्या किया है, देखा है, और कैसे आते देखा है, कैसे क्या होने वाला है, उसके आने से समय क्या क्या बीतने वाला है, उसने सब कुछ देखा है। हालेलुया। पूरी प्रकाशित वाक्य भरी पड़ी है, मैं आपको इतना ज्यादा नहीं बता सकती जितना इसमें वचन में मेरे बयान से बाहर है। आप पढ़ सकते हैं कैसे कैसे किस रूप में उसने यीशु मसीह को देखा है, पढ़ सकते हैं, कितनी मर्जी आप वचन पढ़े सारे पढ़ सकते हैं कि पूरी प्रकाशित वाक्य उसमें उसने यीशु मसीह को किस किस रूप में देखा है और किस तरीके से उसने बयान किया, ये आप पढ़ सकते हैं। और कैसे उसने उसके आने के बारे में बताया और आने से पहले क्या होने वाला है, आने के बाद क्या होगा, ये भी बताया है। और लास्ट में हम जब दर्शन देखते हैं ना स्वर्गारोहण होने के बाद किसने देखा, अब आपके क्वेश्चन है। चेलों ने तो देख लिया, पौलुस ने भी देख लिया, सारे लोगों ने देख लिया, बाइबल में भी तो आपने देख लिया। उसके बाद बाइबल के बाद जितने मसीह आए हैं ना जिन्होंने दर्शन देखा है वो हम लोग हैं। हालेलुया। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने की लास्ट बुक के बाद जितने मसीह में लोग आए हैं वो भी कहते हैं हमने यीशु को देखा है, वो जीवित है, वो जिंदा है, वो जीवित खुदा है। हमारे गीत ही नहीं बयान करते, हमारे खुद के एक्सपीरियंस, हमारा प्रैक्टिकल है कि हमने उसे देखा है। हालेलुया। लास्ट में हम पौलुस की तरह कहते हैं, आज हम पौलुस की तरह कहते हैं। उसने कहा ना कि सबसे बाद में किसने देखा है, मैंने देखा है अधूरे जन्म में कहता। तो हम कहते हैं वो हर एक मसीह जिसने यीशु को देखा है ना तो वो भी यही कहता है कि हमने सबसे बाद में हमने यीशु को देखा है। पतरस के मतलब पौलुस के बाद भी हमने यीशु को देखा है। यीशु मसीह स्वर्गारोहण चले गए, हमने यीशु को देखा है।
आप कह सकते हो कि हमने यीशु को देखा है। अगर आप में अभी ये गवाही नहीं है, आपने दर्शन नहीं देखा, आपने काम ही देखे हैं यीशु के, आपके साथ उसने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े आपने उसके हजूरी को, प्रेजेंस को महसूस किया है, फील किया है, और बड़े बड़े कामों की चर्चा आपके जीवन में, दूसरों के जीवन में होते दिखाई दिए। अगर आपने रूबरू यीशु को नहीं देखा है, अगर आप चाहत रखते हैं, तो आप जरूर कहें कि यीशु जी, मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रीति करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। और जो यीशु से प्रेम करते हैं, जो मरियम मगदलीनी की तरह तड़प रखते हैं, ढूंढते हैं, पुकारते हैं, उसके अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, जो उसके लिए द्वार को खोलते हैं, यीशु उनके द्वार पर खड़ा खटखटाता है, खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ। जो मरियम मगदलीनी की तरह, जो इन चेलों की तरह, जो उन लोगों की तरह जो यीशु से प्रीति रखते हैं, और यीशु ने दर्शन भी देता है। हालेलुया। जो यीशु को चाहते हैं, यीशु ने भी दर्शन देता है। अब आप खुदा के आगे कहें, खुदा मुझे दर्शन दे। हम हर मसीह को ये कहना चाहिए, यीशु मुझे दर्शन दे, ताकि हम कहें कि हमने सिर्फ उसके बड़े बड़े काम नहीं देखे, हमने उसके बड़े बड़े बातें जो लिखी हैं वो ही नहीं देखी, बल्कि हमने यीशु को देखा है। जैसे मरियम मगदलीनी कहती, मैंने यीशु को देखा है। जैसे चेलों ने कहा, हमने यीशु को देखा है, वह जी उठा है, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा मसीह है। हमें भी यही कहना है, जैसे पौलुस रसूल कह रहा है। आज अगर आप में कई मसीह जिन्होंने नहीं देखा है, वो अभिलाषा रखें, बातें करें, चाहत करें, ढूंढे और तड़प रखें, ताकि यीशु का दर्शन आपको हो। हालेलुया। मैं शुक्र करती हूँ कि इतने मसीहों को यीशु मसीह ने बाइबल के प्रकाशित वाक्यों के बाद भी इतने हजारों सालों से दर्शन देता आ रहा है। मैं भी शुक्र करती हूँ, खुदा ने यीशु नासरी ने मुझे अपना दर्शन देखा है, और मैं भी कहती हूँ, मैंने यीशु को देखा है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा बाप जिंदगी सिंहासनी, यीशु जी, मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद, मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तुझे देख पाऊँ। मैं एक बार नहीं, मैंने बार बार तुझे देखा, मैं इस योग्य भी नहीं थी। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अधूरे जन्मा हुआ हूँ, प्रभु इसी प्रकार हम भी खुदावंद इस योग्य नहीं थे। हमने तुझे बहुत सताया, बहुत ज्यादा हमने गलतियां की, गुनाह किए, बहुत ज्यादा तेरा इनकार किया, बहुत ज्यादा तुझसे दूर भागे। हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छाओं से, अपने कामों के अनुसार चले, लेकिन खुदावंद तूने अपना फसल हम पर किया, इस योग्य बनाया कि हम तेरे चरणों में बैठकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति और प्रशंसा कर सके। खुदावंद हम आपका शुक्रगुजार करते हैं, तूने अपना दर्शन हमें दिया। मैं शुक्र करती हूँ, तूने हमारे साथ प्रभु राजा पक्के प्रमाण दिए खुदावंद, और बड़े बड़े काम भी किए खुदावंद। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं खुदावंद। तू सचमुच जीवित खुदा है, तू जिंदा खुदा है, और ये तू पक्के प्रमाण अपने लोगों में दिखाता है। जो तुझे ढूंढते हैं, जो तुझे पुकारते हैं, दुहाई देते हैं, तू उनकी सुनता है और जवाब देता है, उन्हें छुड़ाता है, उन्हें बरकत देता है खुदावंद। ये सचमुच बताते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तू सुनता है, तू मूर्ति नहीं है जो ना सुनती है, ना बोलती है, ना चलती है, ना देखती, ना जवाब देती है, बल्कि तू जिंदा खुदा है। हो, तू सुनता है, जवाब देता है खुदावंद। आज इतने लोगों की विनतियों को तू सुना है, सब भक्तों को सुना है। हम शुक्र करते हैं खुदावंद, खुदा जो आपने दर्शन अपने खुदावंद यहाँ पर दिए अपने लोगों को खुदावंद, और इस वचन के बाद भी अपने मसीह लोगों को खुदावंद दर्शन से भरा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, लगातार प्रभु दर्शन बंद नहीं हुए बल्कि बढ़ते गए।
और हम चीज़ों को दर्शन दिया, मैं शुक्रगुजार करती हूँ। मुझे दर्शन दिया, मैं शुक्रगुजार करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे आने वाले जीवन में, मेरा दर्शन का जीवन में, मैं दर्शन में और बढ़ूँ खुदावंद। मैं आशीष मांगती हूँ खुदावंद ये कि मेरा जीवन तुझ में हो और बढ़ता जाए। मैं दर्शन हमेशा, मेरा रोजाना तेरे साथ खुदावंद गुफ्तगू हो, मैं रोजाना तेरे साथ बातें करूं खुदावंद। जैसे दर्शनों में खुदावंद आपने अपने लोगों के साथ बातें की है, दर्शन दिए हैं, बात को बचाया है, मैं भी तुझसे ऐसे ही बात करूं, गुफ्तगू करूं। मेरा समय तुझ में ऐसे गुजरे खुदावंद। मैं यही आशीष अपने लिए और इन सब के लिए मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं घंटों घंटे तेरे साथ बैठ करूँ, गुफ्तगू करूँ। मैं इस संसार में, इन दुनिया में नहीं बल्कि तेरे चरणों में समा बताऊँ। और मेरी दुआएं में नजर तू आए, मैं जब कलाम करूँ तो मेरे साथ तू नजर आए। जब मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ खड़ूँ तू मेरे साथ नजर आए। तू मुझ में होकर चल, तू मेरा हाथ पकड़ और मुझे ले चल। और मैं घंटों बैठ कर तेरे सामने, तेरे साथ बैठ कर गुफ्तगू करूँ खुदावंद। और मेरे दर्शनों के जीवन को और बढ़ा, मैं और तुझ में गहरे में बढ़ना चाहती हूँ खुदावंद। मैं इन सबके लिए भी आशीष मांगती हूँ खुदावंद। अपना दर्शन दे, अपने लोगों के ऊपर तो जाहिर हो और इनकी जिंदगियां को बदल, जैसे आपने पौल रसूल के जीवन को बदला है खुदावंद, इनके जीवन को बदल। मैं सब कुछ तेरे हाथों में देती हूँ, जो मांगती तेरे प्यारे जलाली मिट्टी नाम से मांगती हूँ, आमीन।